किसान की पत्नी ने दूध ठंडा होने के लिए पेड़ के छांव में रखा हुआ था। उसी पेड़ पर दुष्ट कौवा अपनी गंदी चोंच के साथ बैठा हुआ दूध की देशकी की तरफ देखे जा रहा था। फिर जैसे ही किसान की पत्नी का ध्यान दूसरी तरफ होता है, कौवा जल्दी से दूध की देशकी पर आकर बैठ जाता है। छी 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 छी, कौवे, गंदे कौवे, चल भाग यहाँ से। कौवा दूध तो ना पी सका, मगर जाते जाते अपनी गंदी चोंच दूध में डालकर वहाँ से उड़कर थोड़ी ही दूर जाकर बैठ जाता है। गंदी चोंच वाला कौवा मेरे सारा दूध गंदा कर गया, अब ये दूध मेरा काम का नहीं रहा। फिर किसान की पत्नी सारा दूध अपने घर के बाहर गिरा देती है। यही तो मैं चाहता था, मैं बहुत सियाना हूँ, कोई मुझ जैसा नहीं। किसान के पत्नी जब दूध गिराकर अंदर चली जाती है, तब कौवा वहाँ जाकर जमीन से दूध पीने लगता है। वो पेट भर के दूध पीता है और वहाँ से उड़ जाता है। मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मुझे तो भोजन के खोज में मारे मारे भी नहीं फिरना पड़ता। मैं तो इंसानों से भोजन लेता हूँ, इंसानों से। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है। कौवे, अपनी चोंच तो साफ कर लो, कितनी गंदी है तुम्हारी चोंच। इस गंदी चोंच के कारण तो इंसान मेरी जूठी चीज फेंक देते हैं जो मेरे काम आते हैं। तुम क्या जानो मिट्ठू, मैंने आज इसी गंदी चोंच के कारण किसान के घर से दूध पिया है। दूध। कौवा ऐसे ही अपनी गंदी चोंच की बड़ाइयाँ करता है। फिर एक दिन कौवा किसान के घर जाता है और किसान की पत्नी आटा गूंद रही थी। कौवा तेजी से आता है और अपनी गंदी चोंच किसान की पत्नी के आटे में डालकर भाग जाता है। ये कौवे बहुत दुष्ट और गंदे होते हैं। मेरा सारा आटा खराब कर दिया इस गंदे कौवे ने। किसान की पत्नी सारा आटा छत पर गिरा देती है। यही तो कालू कौवा चाहता था। कौवे भी वहाँ आ जाता है और मजे मजे से आटा खाने लगता है। उसे आटा खाते देखकर उसी के जाति के एक दो और कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। सुनो दोस्त, तुम कैसे भोजन ढूंढते हो? मैं तो इंसानों के भोजन में अपनी गंदी चोंच डाल देता हूँ, फिर इंसान वो भोजन फेंक देते हैं और मेरे काम आता है। और तुम क्या करते हो दोस्त? मैं तो छोटे बच्चों से भोजन छीन लेता हूँ और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। फिर वो कौवे किसान की छत से आटा खाते हैं और भाग जाते हैं। जंगल में जाकर कालू कौवा दूसरे पक्षियों के सामने अपनी बड़ाइयाँ करता है। मैं पीछे से गया, जब किसान की पत्नी ने दूध छांव में रखा तो मैंने पीछे से जाकर अपनी गंदी चोंच दूध में डाल दिया। कालू भैया, हम सब पक्षी यही समझते हैं कि इंसान बहुत बुरा है, मगर तुम तो इंसानों से भी ज्यादा बुरे हुए। जिस दिन गोली मारेगा इंसान इसे, तो फिर पता चलेगा इस काले कौवे को कि इंसान कितना जालिम होता है। चल चल मोटे कबूतर, अपना काम करो, मैं तो जा रहा हूँ आज मिठाई खाने। अगर तुम में से किसी को जाना है तो आ जाओ मेरे साथ। नहीं कालू कौवे, हम तो दाने ही खा लेंगे, तुम ही जाकर इंसानों के मिठाइयाँ खाओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा एक डाल पर बैठकर बाऊजी का दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था। मैं कालू कौवा हूँ,
तू मेरी काली कौवी, मैं सुंदर हूँ, तू मेरी सुंदर कौवी, तुमसे मिलने को मन करता है। ऐसे ही कालू कौवा गीत गा रहा था। तभी बाऊजी का मिठाई का दुकान खुलता है। तरह तरह के मिठाई देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। बाऊजी तो बहुत कंजूस इंसान था। वो तो अपने बच्चों को मिठाई खाने ना देता। एक कौवा बाऊजी का मिठाई कैसे खा सकता है? मिठाई शीशे की फ्रेम में रखी हुई थी। कालू कौवा एक कोने से रास्ता देखकर घुस जाता है। काला कौवा मेरी मिठाई खाता है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। बाऊजी पीछे से जाकर शीशे की खिड़की बंद कर देता है। कौवा दूसरी तरफ भागता है, मगर सामने शीशे से टकराकर गिर जाता है। वो जिधर भी जाता शीशे से टकरा जाता। वो फंस चुका था। आज उससे पता चला था इंसान उससे भी ज्यादा सियाना होता है। फिर बाऊजी कौवे को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और एक डंडे से कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवे की तो काय काय दूर दूर तक जा रही थी। उसकी जाति की कौवे ऊपर जमा तो हो गया था, मगर उसकी मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे ही कौवे को सजा मिलती है।